Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. Continuing with chapter number 4, linear equation in two variables. Now we will be talking about solution of linear equations. तो अभी तक हमने देखा है दो तरह की linear equations, that is one variable linear equation and two variables linear equation. तो जब हम solution की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं one variable में. आपने पहले करा भी हुआ है और आपको पता भी है, ठीक है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x - 5 = 0. इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x इज द वेरिएबल, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, 3 और 5 तो कांस्टेंट्स है. तो जब हम कहते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का, तो हम क्या करते हैं? वी राइट 3x = 5, x = 5/3 and we call that x = 5/3 is the solution of this equation. मतलब वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएंगे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. जैसा कि हम देख रहे हैं वन वेरिएबल में इस तरह से सॉल्व किया तो हमारे पास एक वैल्यू आई, और हमें ये पता है कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में ओनली एंड ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड, या हम कहें देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अब बात करते हैं हम टू वेरिएबल्स के बारे में. टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं. क्या है? ax + by + c = 0. तो इस इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या है? x और y. तो जब हम बात करेंगे अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो हम बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं x और y की वैल्यूज, राइट. जैसे कि इधर हमने x की वैल्यू निकाली, इधर हम क्या निकाल रहे हैं? x और y की वैल्यूज. लेकिन मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ वैल्यूज 2 होंगी. नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, जिनमें से एक वैल्यू होगी x की और एक वैल्यू होगी y की. दैट मीन्स जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग टू नंबर्स, वन विल कॉरेस्पॉन्ड टू x, वन विल कॉरेस्पॉन्ड टू y. दैट डजंट मीन कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे. देयर विल बी अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक सॉल्यूशन के अंदर पेयर ऑफ नंबर्स होंगे. एक नंबर जो कि x को कॉरेस्पॉन्ड करेगा और एक नंबर जो कि y को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और ये दोनों मिला के एक ही सॉल्यूशन बनाएंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने लिख दिया x = 5 तो वो इसका सॉल्यूशन हो गया. नहीं, हमें दोनों वैल्यूज लिखनी पड़ेगी और वो दोनों वैल्यूज मिलाकर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था वैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2x + 3y = 12. तो हमने देखा कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? x और y की वो वाली वैल्यूज निकालना जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं. तो लेट अस अज्यूम दैट x = 0 एंड y = 4. इसके लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी. 2 × 0, x की जगह 0 रख दिया, प्लस 3 × 4, y की जगह 4 रख दिया. 0 + 12 = 12, और ये आ गया हमारा RHS के इक्वल, राइट. RHS में भी 12 है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 12 आ गया. तो हम क्या कहेंगे कि यस, x = 0 एंड y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. ये दो सॉल्यूशंस नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है जिसमें एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है. एक सॉल्यूशन है, दो नंबर्स हैं, एक नंबर x की वैल्यू है मतलब एक वेरिएबल का है, और दूसरा नंबर दूसरे वेरिएबल का है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जैसा यहाँ हमने देखा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हैं? ओनली 1. तो यहाँ पर भी क्या एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक तो हमने निकाल दिया 0 और 4. चेक करते हैं, चलो दोबारा देखते हैं. 2x + 3y = 12. x की वैल्यू रखो 1 और y की वैल्यू रखो 10/3. चेक करते हैं, LHS निकालेंगे दोबारा से. 2 × 1
प्लस 3 इंटू 10/3, एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह 10/3 रख दिया, तो ये आ गया 2 प्लस 10 12, और 12 ही हमारा RHS है। तो ये तो एक और वैल्यू आ गई, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 10 भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब क्या हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं? पता नहीं अभी भी, चलो चेक करते हैं दोबारा, और कुछ ट्राई करते हैं, दोबारा देखते हैं 2x प्लस 3y का और क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो LHS निकालते हैं। 2 इंटू 6, x की जगह 6 रखा, प्लस 3 इंटू 0, y की जगह 0, दैट इज 12 प्लस 0 इक्वल्स टू 12, ये भी RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या 3 सॉल्यूशन है? हम करना चाहें हम अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, when we are talking about a linear equation in 2 variables, then there are infinitely many solutions for linear equation in 2 variables। 3 तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे 1 वेरिएबल में ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल था तो 2 वेरिएबल में 2 पॉसिबल है, नहीं, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल है, ठीक है। 2 चीजें समझ आ गई। पहली चीज कि पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन जो होगा वो पेयर में होगा, और दूसरी चीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब तीसरी चीज हमें करनी है, इसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन है। मुझे इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा, 0,4। जैसा कि आपको याद होगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, ब्रैकेट्स लगाते थे, यहां पर x कोऑर्डिनेट लिखते थे, यहां पे y कोऑर्डिनेट लिखते थे। वही चीज हम यहां पर इसके सॉल्यूशन को लिखने के लिए रिप्रेजेंट करेंगे 0,4। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 0,4। इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1,10/3। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, 6,0। ठीक है, 0,4 को अगर कोई 4,0 लिखता है तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज जैसा कोऑर्डिनेट में हमें पता है 0,4 इज नॉट सेम एज 4,0। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हुए भी 0,4 इज नॉट सेम एज 4,0। 4,0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड तो 8 हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड 12 है। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। इस तरह से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो चीज ऑब्वियस है, उसको समझाने की बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पेयर में एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट, और रिप्रेजेंट हम करेंगे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था सारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली यहाँ पर जो मैंने समझाया है उसको अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2। सो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है दिस इज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस y विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया फाइंड द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 पार्ट एनसीईआरटी के हैं, 1 पार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे वो अप्रोच देखना। 4 सॉल्यूशंस पूछा गया है हमसे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर जो इजीएस्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू को 0 रख देंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होएगा, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 विल बी 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7, या आप सिंपली लिखेंगे 0,7 फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करा, x को 0 पुट करा, y की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 0,7। अब हम y को 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो मतलब x इज इक्वल टू 7/2। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 7/2, 0। ऑलवेज रिमेंबर x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की बाद में। इधर x 0 था, y 7 आया, इधर y 0 था तो बाद में लिखा और x 7/2 आया। अब क्या करें, अब ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू को अब 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू 1, पहले 1 लिखेंगे और y की वैल्यू 5। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने x की या y की कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लिया। जब हमने अज्यूम कर लिया तो ये बन गई इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसको सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y की सब्स्टिट्यूट करी थी तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन आ गया। चौथा, नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, y को 1 रख सकते हैं, या फिर x को 2 रख लो, x को 3 रख लो, x को 4 रख लो। यहाँ पर हमसे 4 सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, कोई 5 पूछता है, 7 पूछता है, x की वैल्यू को 1 2 3 4 5 कितना भी रख सकते हो, y की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। तो मैं y को 1 रख रहा हूं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। तो मेरे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, 3,1। y की वैल्यू 1 ली थी, बाद में लिखेंगे, x की वैल्यू 3 आई, पहले लिखेंगे। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस, दैट इज 0,7, 7/2, 0, 1,5, 3,1। अगर आप इसको 7/2 वाली वैल्यू को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 7/2 को निगलेक्ट करके एक और वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर x इज इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, आपका आंसर बिना डेसिमल्स का आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि नॉन डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए तो आप हिट एंड ट्रायल करना है, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और दूसरी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई यहाँ पर कौन सा है, 22/7, 2πr वाला, लेकिन यहाँ पर हमें 22/7 वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को पाई ही रहने देना है और हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0 मतलब पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो दैट इज y इज इक्वल्स टू 9। तो सॉल्यूशन क्या आया इसका? पहला हमारा 0,9। ठीक है, दूसरा निकालेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? पाई x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 9 डिवाइडेड बाय पाई। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास? 9 डिवाइडेड बाय पाई कॉमा 0। दो सॉल्यूशन आ गए। तीसरा निकालना है फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखा तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो क्या करेंगे? पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस पाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको 1,9 माइनस पाई। रिमेंबर पाई को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो एक वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। ठीक है, 1 अपॉन पाई का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू ही है। हमने क्यों किया? इसीलिए किया ताकि सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई इंटू 1 अपॉन पाई विल गिव प्लस y इज इक्वल्स टू 9, पाई से पाई कैंसिल 1 बचा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 8। तो सॉल्यूशन क्या आया? 1 अपॉन पाई x की वैल्यू कॉमा 8। ठीक है, आप 2 अपॉन पाई, 1 अपॉन 2 पाई, बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं y की। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखा, y इज इक्वल टू 1 नहीं रखा हमने। y इज इक्वल टू 1 रखते तो x की वैल्यू आती है 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, उसमें से हमने कोई भी 4 निकाल दी, 4 निकाल के शो कर दी। थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। फॉर x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो मतलब y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया 0,0। अब देखो, अगर हम y की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो अगेन 0,0 आएगा, वो तो सेम सॉल्यूशन हो जाएगा, सेम वैल्यूज हो जाएंगी, राइट। तो अब हम इस केस में y इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, अब हम कुछ और रखेंगे। देखो, x की वैल्यू रखने की बजाय अगर हम y की वैल्यूज रखें तो इक्वेशन ज्यादा इजी रहेगी। तो हम करते हैं फॉर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल्स टू 1 है, तो सिंपली लिख देंगे 4,1। अब लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, दैट इज 8। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 8,2। और थर्ड कर देंगे फॉर y इज इक्वल टू 3, फोर्थ आएगा ये, फॉर y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, दैट इज 12। तो 12,3 ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, y की वैल्यू को 1 2 3 रखते गए हम, ताकि हमारी सॉल्यूशन आराम से निकल जाए। अगर x की वैल्यू को 1 2 3 रखते तो y की वैल्यू क्या आती? 1/4, 2/4, 3/4। फ्रैक्शंस में आती, उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसे कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट 2/3x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले वही काम करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0। जब x को हमने 0 रखा तो 2/3 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, ये टर्म 0 हो गई, तो माइनस y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू -4। माइनस वाई अगर 4 के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो गया? -4 के। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया? 0, -4। देखो, हमें सॉल्यूशन राइट 4 सॉल्यूशंस बोला गया है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं बोला
कि आपको फ्रैक्शन में नहीं लाना सॉल्यूशन, डेसिमल्स में नहीं लाना या नेगेटिव नहीं लाना, हम कुछ भी ला सकते हैं अगर स्पेसिफाई किया हुआ है, जो कि यूजुअली नहीं किया होता है, बट स्टिल अगर किसी ने किया भी हुआ है तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू निकालो, निगलेक्ट कर दो, बाद में दोबारा से कोई दूसरी वैल्यू निकाल लो। वैल्यूज आप बहुत सारी निकाल सकते हो, सिर्फ 4 वैल्यूज तो निकाल नहीं सकते, तो निकालते जाओ, जो जो पॉजिटिव आएंगी उनको एक्सेप्ट कर लो, बाकी को निगलेक्ट कर लो। अब हम सेकंड क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 2/3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2, दैट इज 6। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 6,0। दिस इज अनदर सॉल्यूशन, 6,0, x की वैल्यू 6 आई है, x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 0 हमने ली थी पहले। अब क्या करें, अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो x की वैल्यू को 3 रख लेते हैं। क्यों रख रहे हैं 3? सिंपली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सो 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया, 3,2, सॉरी 3,-2 आएगा, y की वैल्यू आएगी -2, तो सोल्यूशन हो गया 3,-2। अब एक लास्ट सॉल्यूशन और निकालना है, किसके लिए निकालें, y की वैल्यू 6 के लिए निकाल लें, सॉरी x की वैल्यू 6 के लिए निकाल लें। देखो x की वैल्यू 6 के लिए तो आया हुआ है, 6,0 आया हुआ है, तो x की वैल्यू 6 रखोगे तो दोबारा 0 आ जाएगा, तो 6 नहीं, y की वैल्यू को भी कुछ रख सकते हैं, x की वैल्यू को भी, x की वैल्यू को 9 रख लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 9। क्यों रख रहे हैं, ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए, सिंपली, और कोई रीजन नहीं है। 2/3 इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 9,2 हो गया सॉल्यूशन। माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सभी के 4 सॉल्यूशंस आपको निकाल के दिखाए। आप कोई भी वैल्यूज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज मैंने चूज करी हैं वही आपको भी चूज करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, दिस इज द इक्वेशन, और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। बहुत आसान तरीका है, कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। 0,2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, x दैट इज 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -4, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दैट 0,2 इज not solution of x minus 2y is equals to 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए चेक करते हैं। अगेन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे, LHS चेक करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू, या पहले लिख देते हैं, चलो आप प्रेजेंटेशन में गलती ना करें, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो LHS चेक करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 2,
which again is not equal to RHS, क्योंकि RHS है हमारा 4 के इक्वल, therefore 2,0 is not solution of x minus 2y is equals to 4. ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. √2, 4√2, x minus 2y is equals to 4, x is equals to √2 and y is equals to 4√2. ठीक है. देखो मैं सेकंड के बाद सीधा फोर्थ पार्ट पे आ गया हूं. बीच में आप कर सकते हैं अपने आप से, एक थर्ड पार्ट मैंने स्किप किया है. सेम मेथड यूज करना है आपको. सो LHS निकालेंगे. x दैट इज √2 माइनस 2 इंटू 4√2. ठीक है. x की वैल्यू रखी √2, y की वैल्यू रखेंगे 4√2. तो ये हो गया √2 माइनस 8√2. 2 into 4√2 will be 8√2. So this is minus 7√2. Again it is not equal to RHS. So लिख देंगे हम √2, 4√2 is not solution of x minus 2y is equals to 4. लास्ट भी चेक कर लेते हैं. लास्ट क्या है? 1,1. तो x is equals to 1 and y is equals to 1. LHS चेक करेंगे. x की वैल्यू is 1 minus 2 into 1, that is y is also 1. So this is 1 minus 2 minus 1, again not equal to RHS. तो जितनी भी वैल्यूज हमने ली थी 1,1 is not solution of x minus 2y is equals to 4. तो ये चार वैल्यूज हमने ली थी. चारों ही वैल्यूज इसका सोल्यूशन नहीं है. मे बी जो थर्ड पार्ट हमने स्किप किया हो सकता है वो इसका सोल्यूशन हो. तो आप उसी तरह से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करें, देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं LHS या RHS. अगर आ रहे हैं तो येस इट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन. अगर नहीं आ रहे हैं तो नो इट इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है. कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, बहुत सिंपल इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, डेसिमल्स वाली, रेशियो वाली, पाई वगैरह यूज, कोई भी इक्वेशन आपको दी रहेगी, आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जैसे आप पॉलिनोमियल्स में करते थे. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है, चेक करना है और आंसर देना है. ठीक है. खत्म. क्वेश्चन नंबर 4 देख. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, k की फॉर्म में दी गई है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. और उसके लिए हमें कंडीशन क्या दी गई है कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है. तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो सिंपली हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k. ठीक है. तो देयरफॉर LHS should be equal to RHS for x is equals to 2 and y is equals to 1. LHS निकालते हैं सबसे पहले. LHS किसके इक्वल होगा? 2 into x, that is 2 into 2 plus 3 into y, 3 into 1. तो 2 into 2 is 4 plus 3 into 1 is 3, that is equals to 7. Now this 7 must be equal to RHS. तो हम यहाँ लिखेंगे therefore k is equal to 7. हमने यहाँ लिखा है LHS is equal to RHS. तो LHS की वैल्यू आ गई हमारी 7 और RHS हमारा दिया हुआ था k ऑलरेडी. तो therefore k has to be equal to 7. अगर k 7 के इक्वल नहीं होगा
तो ये दोनों इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो एट द एंड वही काम बार बार कर रहे हैं हम, x और y की वैल्यूज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा कोई भी एक वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इफ x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एंड y इज इक्वल्स टू 5/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है और हमें बोला गया है कि x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, वो इसका सोल्यूशन है। तो अगर वो इसका सोल्यूशन है तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन नोट डाउन करेंगे, x + 4y - 7 इज इक्वल्स टू 0 फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एंड y इज इक्वल्स टू 5/2। LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS कितना है हमारा, x दैट इज माइनस लैम्डा प्लस 4y दैट इज 4 into 5/2 minus 7 and this should be equal to RHS that is 0। LHS हमारा ये है, चलो इज इक्वल टू 0 नहीं रखते अभी, LHS हमारा ये है, LHS को सॉल्व कर लेते हैं चलो पहले। तो माइनस लैम्डा प्लस 10 - 7, तो ये कितना आ गया, 10 - 7 इज 3, सो 3 माइनस लैम्डा। अब ये LHS आ गया 3 माइनस लैम्डा और RHS हमारा क्या है, 0 है, तो दिस शुड बी इक्वल टू RHS, देयरफॉर 3 माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। लैम्डा को उधर ले जाएंगे, 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यही हमें निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमारी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने से आ गई 3। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दैट LHS इज इक्वल टू RHS फॉर दीज वैल्यूज। इक्वेशन में कोई वैल्यू मिसिंग है और उसको हमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है।